आद एक ऐसी कौम गुजरी है जिसकी हलाकत और तबाही का वाकया कुरान करीम में भी आता है। इतने ताकतवर लोग थे कि 40 से 60 हाथ दराज उनके कद थे, 800 से 900 साल तक की उम्रें, ना बूढ़े होते, ना बीमार पड़ते, ना दांत टूटते, ना नजर कमजोर होती, सेहतमंद और तंदुरुस्त और तवाना रहते, सिवाय मौत के। सिर्फ उन्हें मौत आती। अल्लाह ने हूद अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ भेजा, अल्लाह का पैगाम दिया, अल्लाह का डर सुनाया, तो कहने लगे कि हूद, हमारे खुदाओं ने तेरी अकल खराब कर दी है जो तू हमें अपने एक रब की तरफ बुलाता है। भला हम तेरी बातों में आकर अपने बाप दादाओं का चाल चलन छोड़ दें, हम बुतों की परस्तिश करना छोड़ दें? अगर हम तेरी बात मान लें हम तो भूखे मर जाएंगे। जा जाके अपना काम कर, हमें ना टोक। उन्होंने हर तरह की नाफरमानी की। और कुरान करीम में आता है कि फिर कौम आद ने बिला वजह जमीन में सरकशी शुरू कर दी। कहने लगे, भला हमसे ज्यादा जोरावर कौन? क्या वो नहीं जानते कि जिसने उन्हें बनाया है वो सबसे ज्यादा जोरावर है? और वो आखिर तक हमारी आयतों को झुटलाते रहे। और फिर जब कौम आद ने अपने जुल्म, शिर्क, गुनाहों से अल्लाह की जात को ललकारा तो कहने लगे, भला हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? ले आओ जिससे तुम हमें डराते हो। तो अल्लाह ने अजाब नाजिल किया, कहत उतर आया। इस कदर शिद्दत की भूख लगी कि सब कुछ खा गए, माल, मवेशी, गल्ला सब खत्म कर दिया, लेकिन भूख ना मिटी। हराम पे उतर आए, सांप, कुत्ते, बिल्लियां खा गए, लेकिन भूख ना मिटी। फिर दरख्त गिराए, पत्ते खा गए, लेकिन भूख ना मिटी। भूख इस कदर कहत वाली थी कि फिर उनका यह भी मामला था कि जब किसी मुसीबत में फंस जाते तो आसमानी खुदा को पुकारने लगते, और जब मुसीबत खत्म हो जाती दोबारा अपने बुतों की पूजा करनी शुरू कर देते। फिर उन्होंने बैतुल्लाह की तरफ एक वफद भेजा कि अपने रब से कहो कि हम पे रहम नाज़िल करे। तो अल्लाह ने 3 तरह के बादल पेश किए, सुर्ख, सफेद और काला। कहा कौन से बादल चाहिए? तो कहने लगे कि सुर्ख में तो आंधी होती है, सफेद खाली होता है, और काले में बादल होते हैं। मुशावरत के बाद ये कहा कि हमें काले बादल चाहिए। अल्लाह ने कहा वापस लौट जाओ, काले बादल आ जाएंगे। वो खुशी खुशी जब वापस पहुंचे, एक मैदान में जमा हो गए, नाचने गाने लगे कि अब बादल बरसेंगे, गल्ला होगा, खाने के लिए, मवेशियों के लिए चारा होगा, हमारी भूख खत्म हो जाएगी। लेकिन आज वो दिन था कि अल्लाह ने फरमाया कि ये वो अजाब है जिसका तुम हूद अलैहिस्सलाम से कहते थे, और वो दिन आन पहुंचा जिसको तुम ललकारते थे। कदर तेज आंधी और तूफान चला कि 60 हाथ दराज कद वाले लोग तिनकों की तरह हवा में उड़ने लगे, और हवा इतनी जोरदार तरीके से उनके दिमाग के साथ टकराती कि दिमाग फट के जिस्म के साथ लटकने लगता। और कुछ लोग डर के गारों में छुप गए कि हम बच जाएंगे, लेकिन रब का हुक्म था, हवा बगोलों की सूरत गार में दाखिल होती और लोगों को उठा के बाहर पटक देती। और अल्लाह ने फरमाया फहल तरा लहुम मिन बाकिया, क्या कोई बाकी बचा है? अल्लाह ने उस कौम को तबाह करके बता दिया कि जो कौमें अपने रसूलों, नबियों की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हैं, तो फिर अल्लाह ऐसे ऐसे अजाब नाजिल करता है कि उनका गुमान भी ना हो।